हेलो गाइस, फॉर्मूला शीट का नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहला पार्ट स्पेसिफिक चार्ज। इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट मास, चार्ज बाय मास। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, पॉइंट चार्जेस अगर हमने कंसीडर किए हैं, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के इज योर कूलम्ब्स कांस्टेंट, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अगर इसी को मैं एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लिखूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। के Q1 Q2 by r square, k किस जगह पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इफ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, दैट इज गोइंग टू बी 8.85 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। दोनों का यूनिट उल्टा है। इफ आई डिस्कस द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इफ अ मीडियम इज प्रेजेंट, देन मीडियम की प्रेजेंस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे बस एप्सिलॉन r नया टर्म आ जाएगा। रिलेटिव परमिटिविटी Q1 Q2 by r square। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो मीडियम में जो फोर्स मिलेगा वो कंपेयर टू वैक्यूम कम मिलेगा। फोर्स इन ए मीडियम, फोर्स इन ए वैक्यूम बाय एप्सिलॉन r। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी चार्ज पे। वी विल टेक अ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसका चार्ज से डिवाइड कर दो। यूनिट टेस्ट चार्ज को हमको यहाँ पे कंसीडर करना है, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। दैट गिव्स यू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स निकालना है किसी चार्ज पे। इफ एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, फोर्स एट दैट पॉइंट ऑन अ चार्ज Q विल बी Q टाइम्स E इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज है, against the electric field if the charge is negative। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज अ पॉइंट चार्ज, यहां से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी KQ by r square। डायरेक्शन आएगी इफ द पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज। इसी को हम थोड़ा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी KQ by r square। इफ वी टॉक अबाउट डेंसिटीज दैट आर चार्ज डेंसिटीज, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय लेंथ। अगर लेंथ कम है तो dq by dl कर देंगे, अगर कांस्टेंट सिस्टम रहा है तो q by l कर देंगे। इसी को थोड़ा सा आगे करके सेम रिलेशन यहाँ पे आ जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज ऑन यूनिट सरफेस, dq by dA। इंटीग्रेट करने के बाद चार्ज की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन सिग्मा dA। अगर कांस्टेंट वैल्यू रही है तो सिग्मा इंटू a कर देंगे। सिमिलरली वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, दैट इज गोइंग टू बी चार्ज बाय वॉल्यूम, dq by dV। कांस्टेंट अगर है तो आ जाएगा चार्ज बाय वॉल्यूम। अगर वेरिएबल रहा होगा या फिर कांस्टेंट रहा होगा, दोनों ही केसेस में इसको इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। बट अगर कांस्टेंट है तो सिंपल टर्म्स में वी कैन राइट इट एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। नाउ लेट्स फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट शेप्स। यूनिफॉर्म रिंग अगर है, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। यूनिफॉर्म रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। यूनिफॉर्म रिंग से x डिस्टेंस पे, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, अज्यूम द एंटायर चार्ज एट दिस पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी KQ by r square, टेक द cos कंपोनेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ by r square, उसका cos कंपोनेंट कंसीडर कर लेना है। cos थीटा को यहां से रिप्लेस कर सकता हूं x by r, ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। इसके दो स्पेशल केसेस बनते हैं। समटाइम्स अनदर चार्ज विल बी प्लेस्ड वेरी क्लोज, देन यहां से x की वैल्यू हटा सकते हो। द रिजल्ट विल बी KQ by r square into x। ठीक है, KQ by r cube into x, या इसको r cube कर लेना गाइस। ठीक है, KQ by r cube into x, या फिर KQ by r square x by r, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एट r/√2। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम एट r/√2। आर्क लेंथ की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो दिस इज योर आर्क लेंथ, एंगल थीटा एंड थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी k lambda by r sin थीटा प्लस sin थीटा, 2 टाइम्स sin थीटा। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, चार्ज बाय लेंथ, लेंथ निकालना है तो रेडियस इंटू एंगल, रेडियस इंटू एंगल, एंगल विल बी कंसिडर्ड इन रेडियंस। इसी को अगर मैं सेमी सर्कुलर रिंग में कन्वर्ट कर दूं, देन थीटा की वैल्यू यहां पे बन जाएगी 90 डिग्री, 90 डिग्री, एंड ये रिजल्ट आ जाएगा sin 91, तो 2 k lambda by r, एंड लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी चार्ज बाय लेंथ, चार्ज q, लेंथ पाई r। ठीक है, दैट इज फॉर सेमी सर्कुलर रिंग। इफ आई टेक अ डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा by 2 epsilon naught 1 minus cos theta। If I am very close to the disk, it behaves like a large sheet, electric field will be sigma by 2 epsilon naught। ठीक है, that is for very close, for a very close point this sheet behaves like a large sheet। if I take hollow hemisphere, तो रिजल्ट आपको बिल्कुल ऐसा याद रखना है, इसकी वजह से जो रिजल्ट आता है उसको फर्दर हाफ कर दो, that gives you the result for hollow hemisphere। hollow hemisphere at the center of sphere, electric field sigma by 4 epsilon naught। लीनियर चार्ज की अगर हम बात करें तो फिर लीनियर चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लीनियर चार्ज फाइनाइट लेंथ यहां पे निकालना है तो k lambda by r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, k lambda by r cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इसमें थीटा 1 थीटा 2 कौन सा है उसका इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है आपको, बस कैलकुलेट करके देख लिया करो। इफ दिस इज योर सिस्टम,
इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, दो उसके कंपोनेंट होंगे। यही अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इधर मिलेगा, इस तरह से उसके दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। इफ आई टेक थीटा 1 थीटा 2 इक्वल, देन सेम रिजल्ट आ जाता है जो यहां से जो रिजल्ट मिला था, ठीक है, सिमिलर रिजल्ट ये वाला आ जाता है, दोनों आइडेंटिकल है। के लैम्डा बाई आर साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 टाइम्स साइन थीटा। इफ दिस इज अ वेरी लार्ज वायर, इट बिकम्स इनफाइनाइट वायर, थीटा 1 थीटा 2 दोनों की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। दैट गिव्स यू द रिजल्ट 2 के लैम्डा बाई आर। के को रिप्लेस करना तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा भी लिख सकते हो। इफ आई टेक सेमी इनफाइनाइट वायर, इस साइड तक इनफाइनाइट है बट ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो के लैम्डा बाई आर कैलकुलेट करने पे आ जाएगा √2 के लैम्डा बाई आर। इनफाइनाइट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर है, इस साइड में है एंड आर डिस्टेंस पे निकालना है, तो रिजल्ट आपको याद रखना है के लैम्डा बाई आर। इफ द लेंथ इज नॉट इनफाइनाइट, फाइनाइट लेंथ है, तो रिजल्ट ऐसा आएगा के लैम्डा बाई आर 1/r माइनस 1/r प्लस एल। आर लेंथ आ जाएगी ये वाली, ठीक है। इफ दिस लेंथ इज गिवन तो 1/r माइनस 1/r प्लस एल, इस तरीके से आ जाएगा। ये दो रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड q/r² एज इफ दिस एंटायर चार्ज इज एट द सेंटर। आउटसाइड किसी पॉइंट के लिए अगेन एज इफ द एंटायर चार्ज एट द सेंटर। डायग्राम देख लो, ग्राफ अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लेके यहां तक 0 है, फिर जंप करके सडनली यहाँ पे इतना आ जाएगा एट द सरफेस मैक्सिमम, देन कंटिन्यूअसली डिक्रीज करते करते इंफिनिटी पे 0 बन जाएगा। सरफेस पे इट इज गोइंग टू बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इफ आई हैव अ सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, अगर सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग होगा देन सेम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा आपको एज इफ इट इज हॉलो, बिकॉज चार्ज विल बी ऑन द आउटर सरफेस। दिस इज सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो kq/r² इंटू r/r, ठीक है। kq/r² जो सरफेस पे रहेगा उसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे r/r से, रिजल्ट सामने ये वाला जाएगा ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। इफ चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में दिया हुआ है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, तो सरफेस पे देखना है kq/r², r रेडियस अपना, ρr/3 एप्सिलॉन नॉट, इस रिजल्ट को याद रखना। एंड बाहर की तरफ देखना है तो kq/r²। ग्राफ बना के देखोगे, यहां से लेके यहां तक लीनियरली इंक्रीज करेगा, इधर मैक्सिमम है, फिर डिक्रीज करते करते इन्फिनिटी पे 0, इन्फिनिटी पे 0। इफ यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल देन tan थीटा, वो आप यहां से देख सकते हो, kq/r² भी है, सॉरी kq/r³ भी है, और ρ/3 एप्सिलॉन नॉट भी है। दैट्स हाउ यू कैन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर लार्ज प्लेट्स हैं, इफ आई हैव अ लार्ज प्लेट नॉन कंडक्टिंग, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, लार्ज प्लेट कंडक्टिंग, देन इट बिहेव्स लाइक 2 प्लेट्स दैट आर नॉन कंडक्टिंग, तो दोनों की वजह से ऐड कर दोगे σ/एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें, दे आर प्रोपोर्शनल टू चार्ज, मोर चार्ज गिव्स यू मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस एग्जिट करती हैं, नेगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइंस एंटर करती हैं। फील्ड लाइंस दे आर परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस, किसी भी तरह का कंडक्टर हो, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल यू विल नेवर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल for electrostatic condition you will not find electric field lines. Electric flux, electric field into area, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो मैक्सिमम मिलेगा। इफ एरिया वेक्टर, देखो मान लो ये एरिया है तो ये एरिया वेक्टर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही है, तो मैक्सिमम। अगर इस तरीके का सिस्टम है, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अगर वेरिएबल है तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे E.dA का इंडिकेशन। गॉस लॉ सजेस्ट किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स की वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी q/एप्सिलॉन नॉट। इसको लिखने का सिमिलर तरीका ऐसा भी आ जाएगा, फ्लक्स को लिख देंगे इंडिकेशन ऑफ E.dA शुड बी q/एप्सिलॉन नॉट। इफ आई टेक अ सरफेस लाइक दिस, तो ये वाली सरफेस और सामने उसको चाहे कैसा ही कर्व कर दो, इससे और इससे मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा फ्लक्स का। इसके लिए देखेंगे तो फिर पहले वाली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एरिया वेक्टर ऐसा कंसीडर किया जाएगा -πr²e। ये वाली सरफेस के लिए कर्वेचर कितना भी हो, वी हैव टू टेक इट्स प्रोजेक्शन एंड πr²e। इफ आई हैव इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा, सरफेस से मिलेगा σ/एप्सिलॉन नॉट। कैलकुलेट करने का उसका तरीका ये है, आउटसाइड देखेंगे σ/एप्सिलॉन नॉट r/r, ठीक है। ग्राफ बना के देखो, यहां से 0, फिर सडनली सरफेस पे इंफिनिटी, सॉरी फिर सडनली सरफेस पे मैक्सिमम, देन इंफिनिटी पे डिक्रीज करते करते इट विल बी 0। सिमिलरली इफ आई हैव इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर, इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी ρr/2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना यहाँ पे आता है ρr/2 एप्सिलॉन नॉट।
स्फीयर के लिए ये रिजल्ट आया था रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। कैलकुलेट करने का तरीका उसका ऐसा रहेगा, ये वही लिखा हुआ है फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ भी वही लिखा हुआ है फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। सरफेस पे निकालना है तो रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, आर को रेडियस से रिप्लेस कर देंगे। बाहर वाले पॉइंट के लिए निकालना है तो ये रिजल्ट आ जाएगा रो आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नीचे आ जाएगा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा ये वाले केस के लिए। इफ आई ड्रॉ द ग्राफ, पहले लीनियरली इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज करते करते एट इंफिनिटी इट विल बिकम 0। ओके, सो नाउ वी आर एंडिंग द चैप्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करें, इट इज डिफाइंड एज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, डायरेक्शन इज गोइंग टू बी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल रखा हुआ है, हाउ मच टॉर्क इट फील्स, फोर्स तो ये 0 फील करेगा, टॉर्क P क्रॉस E, P वेक्टर माइनस से प्लस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो टॉर्क इसके ऊपर ऐसा लग रहा होगा, E P क्रॉस E, इस तरीके से टॉर्क लग रहा होगा, दैट्स हाउ इट वांट्स टू बी, ठीक है, टॉर्क ऐसा लगेगा। वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो PE sin थीटा, मैक्सिमम टॉर्क निकालना है तो थीटा को 90 कर दो, इसको ऐसा परपेंडिकुलर पुट कर दो। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है माइनस ऑफ P डॉट E और पोटेंशियल एनर्जी माइनस P cos थीटा। कंसीडर इसमें से हमने ये करा हुआ है थीटा 90 डिग्री के लिए, ये वाली कंडीशन के लिए वी हैव अज्यूम्ड पोटेंशियल एनर्जी टू बी 0, नॉट मिनिमम 0। इफ आई हैव इन द सेम डायरेक्शन एज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल दोनों सेम डायरेक्शन में है तो टॉर्क आपको 0 मिलेगा, फोर्स 0 मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम होने वाली है माइनस PE, थीटा को यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, दैट इज गोइंग टू बी माइनस PE, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के, दैट इज इसको कंडीशन देखो तो टॉर्क की वैल्यू है PE, फोर्स 0 है, ये इक्विलिब्रियम ही नहीं है, ठीक है, ये वाला पार्ट इक्विलिब्रियम नहीं है। यहाँ पे देखोगे फिर से मेरे पास इक्विलिब्रियम है, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट, टॉर्क 0 है, फोर्स 0 है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है, सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है, दैट गिव्स यू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर डाइपोल किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है देन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ P डॉट DE बाई DR। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की एक्सिस पे निकालना है, ड्यू टू डाइपोल एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2 टाइम्स KP बाई R क्यूब, डाइपोल ऐसा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में। इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है, डाइपोल के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पे निकालना है, दैट इज गोइंग टू बी माइनस KP बाई R क्यूब, माइनस साइन सजेस्ट अगर डाइपोल ऐसा रखा हुआ है इसके परपेंडिकुलर किसी पॉइंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, डाइपोल इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डाइपोल इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ओके, एक्सिस पे सेम डायरेक्शन में, इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखोगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसी में अगर कोई रैंडम पॉइंट आपने चूज किया हुआ है देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी KP बाई R क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, where theta is the angle between dipole and that point dipole vector, ठीक है, डाइपोल का जो डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल जो आपने कंसीडर किया हुआ है डाइपोल मोमेंट उसका वेक्टर एंड जो R वेक्टर आपने लिया हुआ है उन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज यहाँ पे थीटा। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज गोइंग टू बी इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसका जो PDF है वो आपको लिंक में मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट्स लेके भी सारे पार्ट डिस्कस कर सकते हो, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऑल द बेस्ट।